डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। मानव समाज सौंदर्य उपासक है। उसके इसी विचार ने अलंकारों को जन्म दिया। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया, जिन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना, अर्थात सुंदरता का साधन। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य को विभूषित करने एवं उसे आकर्षक रूप से अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य प्रभावी, स्पष्ट एवं चमत्कारी बन जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है आभूषण, सजावट। कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो सजावट करे, अलंकृत करे या भूषित करे, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। आभूषण के बिना नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती। बच्चों, आपके समक्ष कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि ये साधारण वाक्य हैं और ये अलंकार युक्त वाक्य हैं। पहला वाक्य, वह दिन में 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खाती है। हाय, कोमल और सुंदर बच्ची की मृत्यु हो गई। अब देखिए अलंकार युक्त वाक्य, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। भाषा में 2 ही तत्व प्रधान होते हैं, अर्थ एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के स्तर पर शब्दों तथा शब्दों से बने पद और पदबंधों का महत्व होता है, तो अर्थ भाषा की आंतरिक वस्तु है। अलंकारवादी आचार्यों ने जब अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित किया, तो उन्होंने अलंकार के क्षेत्र में एक वर्ण से बने शब्दों के सौंदर्य से लेकर अर्थ से उत्पन्न होने वाली समस्त सौंदर्य छटाओं को सम्मिलित कर लिया और अलंकारों को 2 भागों में बांटा। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 प्रकार के अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? जहाँ काव्य में एक ही वर्ण, क्या बोला मैंने? एक ही वर्ण एक से अधिक बार या बार बार प्रयुक्त होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, कुल कानन कुंडल मोर पंखा। इन तीनों ही उदाहरणों में एक ही वर्ण, पहले में व वर्ण की आवृत्ति, दूसरे में र वर्ण की आवृत्ति और तीसरे में क वर्ण की आवृत्ति का प्रयोग बार बार हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ पर जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार प्रयुक्त होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या पहचान है? जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। इस पंक्ति में बेनी बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले
बेनी का अर्थ है कवि का नाम और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा और घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार ही इसका अर्थ भिन्न है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। शब्दालंकार के अंतर्गत तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जहाँ काव्य में शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ पर मधुबन और कलियों के अलग अलग अर्थ हैं। मधुबन का एक अर्थ है बगीचा और दूसरा अर्थ है संसार। इसी प्रकार कलियां शब्द यहाँ पर दिया गया है, उसका एक अर्थ बगीचे के संदर्भ में है फूल की कली और दूसरा अर्थ संसार के संदर्भ में है संसार के प्राणी। मंगन को देख पट देत बार बार। पट देत शब्द 2 बार उसका अर्थ दिया गया है। एक अर्थ है दरवाजा बंद करना और दूसरा अर्थ है वस्त्र देना। अतः एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्दालंकारों की तरह ही अर्थालंकारों का भी काव्य सौंदर्य में विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये काव्य सौंदर्य की आंतरिक वृद्धि करते हैं। अर्थालंकार आरंभ करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर मुख की तुलना की गई है। किससे की गई है? चांद से। तो यहाँ पर मुख क्या हुआ? उपमेय और चांद क्या हुआ? उपमान। अर्थालंकार के अंतर्गत है हमारा उपमा अलंकार। उपमा यानी कि समानता या तुलना। जहाँ काव्य में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं जिनके जरिए हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसमें वाचक शब्द हैं सी, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, तुल्य इत्यादि। जैसे उदाहरण देखिए इसका, पीपर पात सरिस मंडोला। अगर हम इनको अलग अलग करके स्पष्ट करें कि उपमेय क्या है, इसमें उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो मन क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय। और पीपल का पत्ता क्या हुआ? उपमान। साधारण धर्म जो क्रिया होती है वहाँ पर वो क्या होता है? साधारण धर्म यानी कि डोलना। वाचक शब्द जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इस अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनके जरिए हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो इस काव्य पंक्ति में क्या वाचक शब्द है? सरिस। सरिस का अर्थ होता है समान। अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे? जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, अर्थात जहाँ काव्य में उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण दोनों में एक रूपता दिखाई जाती है या अभेद दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। यहाँ पर चरण और कमल में क्या है? अभेद है, अर्थात भगवान के जो चरण हैं वो कमल है, उसके समान नहीं है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, यहाँ पर चांद को खिलौना कहा गया है, अर्थात यहाँ चांद पर खिलौने का आरोप है और पहले में चरण पर कमल का आरोप है, इसलिए इन दोनों में अभेद दर्शाया गया है। यहाँ पर
रूपक अलंकार है। सबसे बात ध्यान देने योग्य यही है कि देखो, उपमेय एवं उपमान दोनों ही क्या हैं, आपके संज्ञा शब्द हैं। चरण और कमल दोनों संज्ञा शब्द हैं। चंद और खिलौना अर्थात चांद और खिलौना दोनों ही क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं। रूपक अलंकार से अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे कर सकते हैं? जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे जानो, जनू, मनु, मानो, मनहो, जो, जैसे और जनहो। इनके जरिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर मानो आपका वाचक शब्द दिया गया है, जिसके जरिए हम आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में उपमेय ओस जल कण युक्त पंकज कमल उपमान की कल्पना या संभावना बताई गई है। अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब होता है अत्यधिक। जहाँ काव्य में किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बाण नहीं पहुँचे शरीर पर, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। यहाँ नायक की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। नायक का बाण अभी शत्रु के शरीर तक पहुंचा ही नहीं था और शत्रु डर के मारे भूमि पर गिर पड़ा। अर्थात जहाँ काव्य में किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन, उसकी विशेषता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के बाद है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का अर्थ क्या है? मानवीकरण का अर्थ है मानवीय व्यवहार में लाना। जहाँ काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर पहली पंक्ति में जो वाचक शब्द आया है, तो जो वाचक शब्द किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। आगे देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। हमारे समाज में पीपल का पेड़ बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है, तो यहाँ पर पीपल के पेड़ पर मानवीय भावनाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्यारे बच्चों, आशा है आज सभी को अलंकारों एवं उसके भेद जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप अपनी व्याकरण पुस्तक से अलंकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।